बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर था। इस राज्य के राजा देवसेन और रानी सौम्या अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके शासन में राज्य में शांति और समृद्धि थी। राजा और रानी की एकमात्र संतान थी राजकुमारी वसुंधरा, जो अपनी साहसिकता और निडरता के लिए जानी जाती थी। राजकुमारी वसुंधरा को तलवारबाजी और तीरंदाजी में महारत हासिल थी। उसे नई नई जगहों पर जाना, खतरों का सामना करना और अपने साहसिक कारनामों से सबको चकित करना पसंद था। वह राज्य के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और सभी उसे प्यार करते थे। सुवर्णपुर के खुशहाल जीवन का एक रहस्य था शुभ रत्न, एक अद्भुत रत्न जिसकी अद्वितीय शक्ति थी। यह रत्न राज्य की रक्षा करता और खुशहाली लाता। शुभ रत्न की चमक से पूरे राज्य में सुख समृद्धि बनी रहती थी। लेकिन राज्य के इस रहस्य को दुश्मन राज्य के राजा विक्रम ने जान लिया। राजा विक्रम अत्यंत लोभी और शक्तिप्रेमी था। उसने इस रत्न को चुराने की योजना बनाई ताकि वह अपने राज्य को भी समृद्ध बना सके। एक अंधेरी रात विक्रम के कुशल और चालाक सैनिकों ने सुवर्णपुर के महल में चोरी से प्रवेश किया और शुभ रत्न को चुरा लिया। सुबह होते ही महल में हलचल मच गई। राजा देवसेन और रानी सौम्या को जब इस घटना का पता चला तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। राज्य में शोक का माहौल छा गया। सभी लोग डर और चिंता में थे कि अब उनका राज्य कैसे सुरक्षित रहेगा। राजा और रानी के दुख को देखते हुए राजकुमारी वसुंधरा ने प्रण लिया कि वह इस रत्न को वापस लाएगी। उसने अपने माता पिता से कहा, मैं शुभ रत्न को वापस लाने का वचन देती हूँ। राजा देवसेन ने अपनी बेटी की बहादुरी को सराहा और उसे आशीर्वाद दिया। राजकुमारी वसुंधरा ने अपनी तलवार, धनुष बाण और आवश्यक वस्त्रों को तैयार किया और अपने घोड़े पर सवार होकर विक्रमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उसकी यात्रा कठिन और खतरों से भरी थी। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तेज नदियों को पार करते हुए वह विक्रमगढ़ पहुंची। विक्रमगढ़ एक अत्यंत सुरक्षित किला था, जिसके चारों ओर गहरी खाई और कड़े पहरेदार थे। वसुंधरा ने किले के चारों ओर घूमकर एक गुप्त मार्ग खोज निकाला। वह मार्ग बहुत ही संकरा और खतरनाक था, लेकिन वसुंधरा ने साहसपूर्वक उस मार्ग को पार किया और किले के भीतर प्रवेश किया। किले के अंदर वह धीरे धीरे और सावधानीपूर्वक चलती रही ताकि कोई उसे देख न सके। एक रात जब किला शांत था और सभी पहरेदार सो रहे थे, वसुंधरा ने शुभ रत्न की खोज शुरू की। उसने महल के गहरे तहखाने में जाकर देखा कि रत्न एक बड़े ताले में बंद है और उसे खोलने की चाबी राजा विक्रम के पास ही रहती है। वसुंधरा ने अपनी चालाकी से एक योजना बनाई। अगले दिन जब राजा विक्रम दरबार में था, उसने एक पहरेदार के वेश में दरबार में प्रवेश किया। उसने ध्यान से देखा और चाबी का स्थान पहचान लिया। जब मौका मिला, उसने चुपके से चाबी चुरा ली और फिर वापस तहखाने में जाकर ताला खोला। जैसे ही ताला खुला, शुभरत्न की अद्भुत चमक ने चारों ओर उजाला कर दिया। लेकिन तभी विक्रम के सैनिकों ने उसे देख लिया। सैनिकों ने शोर मचाना शुरू किया और वसुंधरा को घेरने लगे। वसुंधरा ने बहादुरी से उनका सामना किया। उसकी तलवार की चमक और तीरों की बौछार ने कई सैनिकों को परास्त कर दिया, लेकिन सैनिकों की संख्या अधिक थी और वे उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी वसुंधरा ने शुभरत्न की शक्ति का उपयोग किया। उसने रत्न को उठाया और उसके जादुई प्रभाव से एक शक्तिशाली रोशनी उत्पन्न हुई। रोशनी की चकाचौंध में सभी सैनिक अंधे हो गए और वसुंधरा को भागने का मौका मिल गया। वह तेजी से किले से बाहर निकली और अपने घोड़े पर सवार होकर सुवर्णपुर की ओर रवाना हो गई। वसुंधरा की यात्रा कठिन थी, लेकिन शुभरत्न की शक्ति ने उसकी सुरक्षा की। आखिरकार वह सुवर्णपुर लौट आई। सुवर्णपुर के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया और उसकी बहादुरी की प्रशंसा की। राजा देवसेन और रानी सौम्या अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहे थे। शुभरत्न की अद्वितीय शक्ति ने राज्य को एक बार फिर से सुरक्षित कर दिया था और सुवर्णपुर में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। राजकुमारी वसुंधरा के साहस और बुद्धिमानी की कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही और वह हमेशा के लिए अपने राज्य की महान नायिका बन गई। सुवर्णपुर का हर व्यक्ति उसके इस अद्वितीय कार्य को याद रखता और उसके साहस को सलाम करता।